Gems and Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, अगर आपको बिज़नेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी शादी नहीं हो रही, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपका बीपी हाई हो, किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो, तो आप इस प्रोग्राम में सवाल करके अपने जवाब हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो पिछले कई महीनों से हमारे उर्दू चैनल पे आके आपकी खिदमत कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब जो कि किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि एक बार फिर डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की पिछले 3-4 दिन से तबीयत भी नासाज चल रही थी। उसकी वजह यह थी वो कई गैर ममालिक का बैरून ममालिक में दौरा कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से एक बार फिर तशरीफ़ फरमा हैं हमारे स्टूडियो में। अगर आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ख़ास करके हैदराबाद या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाज़रीन हमारे बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम सैयदा है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। सैयदा साहिबा हैदराबाद से बात कर रही हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मुझे अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1989 है। वक्त बताएंगी, पैदाइश का वक्त? जी शाम के 7 बजे के बाद, पर मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रजा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रजा भाई, मुझे ये जानना था कि मेरे करियर में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है और मेरे रिलेशनशिप टर्म्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ, आप इसके लिए कोई जेमस्टोन सजेस्ट करेंगे मुझे प्लीज़? ज़रूर इंशाल्लाह सैयदा। देखिए, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका, और आपका असेंडेंट है टारस का। टारस का जो लॉर्ड होता है वीनस 8वें घर में बैठा हुआ है। कितनी बार कह चुका हूँ, असेंडेंट का अपने 6, 8, 12वें घर में बैठने से इंसान को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। लेकिन टारस में जो खूबियाँ होती हैं, सेल्फ अर्नर हैं, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, थोड़ा ज़िद्दी हैं, गुस्सा जल्द आ जाता है, ये सारे खूबियाँ भी हैं, थोड़ा डीमेरिट्स भी हैं आपके अंदर। दूसरी बात है, सेकेंड और 5वें घर का जो मालिक होता है, हाउस ऑफ अर्निंग और हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। सेकेंड हाउस बिलोंग्स टू द हाउस ऑफ अर्निंग कहा जाता है, कमाने की जगह कहा जाता है। इसी तरीके से 5वां घर का जो मालिक होता है, हाउस ऑफ प्लानिंग करके आगे कैसे बढ़ना है, उसका मालिक जो होता है मेर्क्यूरी ख़राब है, जिसकी वजह से आपको जॉब में सेटलमेंट नहीं आ रही है, थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, लाइफ में स्टेबल नहीं है। दूसरी बात जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिकॉज वीनस इज़ ए वीक, जब अपना असेंडेंट वीक हो जाता है, बिकॉज वीनस इज़ ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मोहब्बत देने वाला, प्यार को आगे बढ़ाने वाला,
ज़िंदगी में खुशी देने वाला वीनस थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से आपको अड़चने आ रही हैं और मतलब रिलेशनशिप में थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ में आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है। मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पन्ना कहा जाता है एमराल्ड मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेद कहा जाता है। दोनों बनाकर फिर इंशाल्लाह ताला 2016 नवंबर के बाद बाहरी दुनिया में जाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा, 3 साल से ज़्यादा आपको वहाँ बाहर रहने का योग नहीं है। बिकॉज आपके जो अगर देखा जाए तो जायचे में डोमेस्टिक कैरियर इज़ वेरी मतलब बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। अगर डोमेस्टिक कैरियर चाहे हैदराबाद में करो, चाहे बेंगलुरु में करो, चाहे चेन्नई में करो या बॉम्बे में करो, मतलब डोमेस्टिक कैरियर अच्छा रहेगा। लेकिन बाहर की दुनिया में आप 3 साल से ज़्यादा रुक नहीं पाएंगी। लेकिन ये जो हमसे बता रहे हैं इंशाल्लाह ताला दोनों बनाकर पहनिए, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिलेशनशिप में डेवलपमेंट मिलेगा, जॉब में एक स्टेबल जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सैयदा साहबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का हल मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तस्मीना बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 अप्रैल जी 1992। वक्त कुछ बताएंगी? रात के 11:30 बजे। 11:30 बजे। जी आपकी तारीख़ पैदाइश आने वाली है। सबसे पहले तो हमारी जानिब से, हमारे डॉक्टर साहब की जानिब से भी आपको डेट ऑफ बर्थ मुबारक हो, तारीख़ पैदाइश मुबारक हो। क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तस्नीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। बस थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, बताइए क्या जानना है? जी खुद के बारे में जानना चाहते थे, फ्यूचर कैसा होगा करके। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपका फ्यूचर खुशहाल रहे, खुशी से रहे इंशाल्लाह ताला। देखिए जैसे आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो सैटरडे के दिन आपका जन्म हुआ है और आपका जो असेंडेंट है सेजिटेरियस का है, जिसका लॉर्ड बैठा हुआ है, मतलब 9वें घर में बैठा हुआ है। मतलब अपने असेंडेंट का 9वें घर में बैठना एक लकी साबित होता है, खुशहाली ज़िंदगी मिलती है। क्योंकि 9th हाउस बिलोंग्स टू द किंग मेकर, किंग बनाने वाला, ज़िंदगी में खुशी देने वाला, एक ऊंचा मकाम पर पहुंचाने वाला 9वां घर होता है। अपने असेंडेंट का 9वें घर में बैठना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे आपको एक अच्छी टीचर फील्ड में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। एक अच्छी टीचर साबित होंगी, अगर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर तक भी पहुँच सकते हैं। टीचिंग फील्ड आपके लिए मुफीद रहेगी। दूसरी बात, 7वें घर का जो मालिक होता है मेर्क्यूरी नीचे बैठा हुआ है, डेबिलेट कहा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा मैरिज के लाइफ में थोड़ा मुश्किलात आएंगी, शादी की थोड़ा मुश्किलात होंगी, टेंशन होंगे, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे आपको, तो उससे बाहर निकलना है। साथ में और बता दूं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि असेंडेंट का 9वें घर में बैठना, लेकिन थोड़ा गर्दिश में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात आएंगी। तरक्की कटने की ज़्यादा इम्कान रहते हैं। तरक्की को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 7वां जो तो मतलब 7 में जो अगर बता दूं आपको, जो मून है आपका सैटर्न से मिला हुआ, जिसकी वजह से आपका थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, समय में आप फैसला नहीं ले पाएंगे, थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत जल्द डर जाएंगे, थोड़ा इमोशनल पर्सनालिटी रहेंगी। ये सारे मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए मून को डेवलप करना है, साथ में जुपिटर को, जिसके लिए आपको करना है एक येलो सफ़ायर पुखराज कहा जाता है, साथ में एक मोती, असली मोती, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं खानिया ये श्रीनगर से बात कर रही हूँ। श्रीनगर? जी। ये कहाँ पे श्रीनगर? श्रीनगर ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अच्छा श्रीनगर। जी नाम बताइए अपना। फौजिया। फौजिया, आपको अपने बारे में बात करना फौजिया साहबा? मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी। बेटी का नाम बताइए। बारिक। जी बारिक बारिक बारिक। जी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनकी तारीख पैदाइश। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1994। वक्त पूरा पता नहीं, 1 से 2 के दरमियान, दिन के 1 से 2 के दरमियान। ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन लाइन ही नहीं मिल रही थी आज तक। मैं कितनी बार कह चुका, लाइन मिलने का मतलब है ज़िंदगी में खुशी मिलना।
खुशी इतना आसान से नहीं मिलेगी ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। मुझे आपसे ये बात, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है आपकी बेटी का, बता दूं मैं आपको 16 अगस्त 1994, 1994। 1 और 2 के बीच में, जी 1 और 2 के बीच में, मंगल के दिन जन्म हुआ है उसका। हाँ जी जी जी। आपकी बच्ची थोड़ा गुस्से का मिजाज रखती है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, थोड़ा ज़िद्दी है, ज़िद से हर बात मनवाना चाहती है। अभी तो चल जाएगी लेकिन फ्यूचर में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माँ बाप के घर में हैं ज़िद्दी चल जाएगी, मनवा सकती ज़िद्दी से। जब शादी होकर आगे जाएंगे हम दुआ करेंगे ज़िंदगी में खुशहाल रहें, लेकिन ज़िद ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपका बेटी का जो जायचा अगर देखा जाए स्कॉर्पियो का असेंडेंट बना हुआ है, जिसका लॉर्ड जो मार्स है 8वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, मुश्किलात आएंगी। सेकेंड हाउस और 5वें घर का मालिक जो होता है जुपिटर है, थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पढ़ाई में मुश्किलात आई हैं, थोड़ा ब्रेकअप्स आए हैं, और जॉब में भी थोड़ा मुश्किलात आएंगी। फ्यूचर में जो होता है शादी के लिए मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जुपिटर का वीक होना शादी में मुश्किलात डाल देता है, मतलब तरक्की को काट देता है। तरक्की पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए सबसे पहले आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। साथ में मून जो है डेबिलेटेड है, स्कॉर्पियो में बैठा हो, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, सही से फैसला नहीं ले पाएंगी, डिप्रेशन में रहेंगी। एक चीज़ चाहती हैं, जब नहीं मिलेगा तो बहुत कमज़ोर बन जाती हैं, हार जाती हैं। और आपकी बेटी का मिजाज क्या है, खुद सवाल पैदा करेंगी, खुद जवाब ढूंढेंगी, खुद परेशान हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है इंसान के अंदर, वो खुद को सवाल पैदा करना, खुद को जवाब ढूंढ लेना, खुद को परेशान करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है। ये ऐसा मुश्किल आपकी बेटी के जायचे में दिखा रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए मून को स्ट्रांग करें, साथ में जुपिटर को, जिसके लिए आपको एक येलो सफ़ेर पहनाना है, पुकराज कहा जाता है, साथ में सच्चा मोती, दोनों मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनाइए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सबिया बोल रही हूँ, आदिलाबाद भैंसे से। आदिलाबाद। जी आपको अपने बारे में बात करना सबिया साहब? जी हाँ, मेरे बारे में बात करना है डॉक्टर साहब से। जी, तारीख पैदाइश बताइए। 12 अप्रैल 1987। वक्त कुछ बताएंगे? वक्त बताएंगे तारीख पैदाइश का? वक्त और दिन नहीं मालूम है सर, संडे था जी, तो वक्त नहीं मालूम है। ठीक है, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से आप डायरेक्ट अपनी परेशानी का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है, ठीक हूँ। जैसे आपका कि शो बहुत ही अच्छा है सर, मैं हर सैटरडे संडे देखती हूँ शो, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोगों की बहुत रहनुमाई कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया। देखिए जैसे आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो संडे के दिन जन्म हुआ है आपका, जी सुनाई दे रहा ना आपको? जी। और आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो एरिस का है, एरिस का लॉर्ड जो है सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, थोड़ा एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं आप, बहुत जल्दी आप रिएक्ट हो जाती हैं, सोडा पावर कहा जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। जितना जल्द गुस्सा होती हैं उतना जल्द फिर गुस्सा आपका ठंडा हो जाता है। गुस्से के समय में आप क्या कह देती हैं आपको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि मार्स है ना, मार्स इज इलेक्ट्रिक, जैसे कि कहा जाता है कि शॉक जो होता है ये हिसाब से थोड़ा बहुत शार्ट टेम्पर रहता है, बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, ये मिजाज है आपका। साथ में अगर देखा जाए तो 5वें घर का जो मालिक होता है सन खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ में मुश्किल दिखा रही हैं, स्पेशली गायनोकोलॉजी इन्फेक्शन हैं आपको, थोड़ा फाइबर थोड़ा प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसकी वजह से आपको बच्चों में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। लेट प्रेगनेंसी होना या बच्चे होने के बाद थोड़ा अबॉर्शंस वगैरह का थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। साथ में जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको एक येलो सफ़ेद पुकराज पहनना है, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जैन के पूंछ से बात कर रहा हूँ। जी नाम बताइए। मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। जी सर। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 3/5/1962। 3/5/1962। वक्त बताएंगे? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सिर्फ फ़ोन पे मुझे सुनिए। वक्त बताएंगे आप अपनी पैदाइश का? तो नहीं याद है जी।
ठीक है, डॉक्टर एम एम रजा साहब से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद याकूब साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत परेशान दिखा रहे हैं यहाँ पे जायचे में। जी यही तो बात है ना, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या बहुत मुश्किल में है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, ना सुकून है, ना खुशी है, ना पैसा है, सेहत भी ख़राब हो रही है। ये सारे मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में हैं। मेन रीज़न क्या है? आपके जायचे में सन खराब है, मून खराब है। जब सन खराब हो जाता है, इंसान के स्टेटस को छीन लेता है, बैलेंसिंग को छीन लेता है, सेहत को ख़राब करता है, मुश्किलात में डाल देता है, इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है। साथ में मून ख़राब है, जिसकी वजह से आप अपना सुकून खो चुके हैं। फोबिया, थोड़ा डर जैसा ज़िंदगी है, आप इनसिक्योर फील करते हैं, ना जाने कल क्या होगा, ना जाने कल क्या होगा। मेरी ज़िंदगी का आज से ज़्यादा कल की फ़िक्र ज़्यादा आपको रहेगी। ये मेन प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। 2007 से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गए हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। उसको रोकना है। रोकने के लिए एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में ये एक सच्चा मोती, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। याकूत आपको हिम्मत बढ़ाएगा, तवानाई देगा, ताकत देगा, आगे बढ़ सकते हैं, शोहरत मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, नई नई लोगों से पहचान होगी। मोती से आपको खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं दुनिया की जानी मानी अजीम हस्ती डॉक्टर एम एम रजा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम के नाम से भी जाना जाता है। एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं, कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं शौकत अहमद लोन साहब बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं शौकत साहब? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना है शौकत साहब? जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 6/6/1986। 6/6/1986। वक्त बताएंगे? वक्त याद नहीं है सर। जी ठीक है। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए मेरे भाई, थोड़ा परेशान दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। जी जुम्मा के दिन जन्म हुआ है, आपको मालूम है? आपको जी। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जुम्मा का दिन था। हाँ हाँ। जुम्मा के दिन जन्म हुआ है आपका। हाउस ऑफ प्रोफेशन जिसको कहा जाता है, जिसको सर्विस के हिसाब से लो या कारोबार के हिसाब से लो, अगर देखा जाए अभी तक आपका प्रोफेशन सेटलमेंट नहीं, थोड़ा मुश्किलात दिखा रही हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, आपके जायचे के हिसाब से अगर आपको जॉब करने में मुफीद नहीं रहेगा, फ़ायदा नहीं रहेगा, थोड़ा मुश्किलात आएंगी, टेंशन आएंगी, क्योंकि आपका मिजाज थोड़ा अलग सा है। किसी के हाथ के नीचे काम करना आपको पसंद नहीं रहेगा। आगे वाला कुछ कह देगा तो गुस्से में आ जाएंगे, जॉब बदलते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जॉब एनी टाइम प्रॉब्लम में रहेगा आपका। इससे बेटर आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको जो जायचे में अगर देखा जाए, जेमिनी का है असेंडेंट, जेमिनी का जो असेंडेंट होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से बिजनेसमैन, बिजनेस की दुनिया में लेकर आता है, डेवलप करने के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ाता है। लेकिन थोड़ा मर्क्यूरी कमज़ोर है, साथ में सैटर्न ख़राब है। जब सैटर्न ख़राब हो जाता है, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत, टेंशन, अंधेरी दुनिया, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हर काम में रुकावट है, काम डिले होता है, हाथ को आता है मुंह को नहीं मिलता, ये सारे मुश्किल आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, जमरूद भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेद कहा जाता है, दोनों बनाकर पहले इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे तुजार बनोगे, अच्छे बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ोगे, खुशहाल रहोगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा डॉक्टर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी अपना नाम, पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम दीवा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 2000। कुछ वक्त बताएंगे तारीख पैदाइश का? वक्त तो सुबह मॉर्निंग में। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं श्रीनगर कश्मीर से बात कर रही हूँ। श्रीनगर से। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम जीबा साहिबा, जी अस्सलाम वालेकुम। ये डेट ऑफ बर्थ आप ही का है या आपकी बेटी का है? जी जी मेरी बेटी का है। वही तो, क्योंकि आपकी आवाज़ तो औरत की आ रही है लेकिन बच्ची का पूछे, इसीलिए पूछे। क्या जाना है बताइए। जी डॉक्टर पहले वो 8th तक तो फर्स्ट पोजीशन लाया करती थी, बहुत पढ़ा करती थी, दिन रात किताबें खोलती रहती है। अब पता नहीं जिस जब 9th में चढ़ गई, एक तो मार्क्स परसेंटेज उसके कम आ रहे हैं और ना पढ़ती है ना कुछ करती है, ये पता नहीं चल रहा है मुझे उनको क्या हो गया है। तो पढ़ाई से दूर भाग रही हैं। जी 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 कोई बात नहीं है। बेटी पैदा हुई है चाशुम के दिन, याद है आपको? जी जी वो 6 सितंबर 2000 में। चाशुम के दिन पैदा हुई हैं, दिखने में सुंदर हैं, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, सेल्फ हार्मिंग का, जब गुस्सा आ जाता है खुद को मार लेती हैं, मुट्ठियों को कस देना, सामने जो भी चीज़ पड़ी रहती है उसको उठाना फेंक देना, थोड़ा ऐसा मिजाज रहता है। सेल्फ अर्नर रहेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन अभी जो अगर देखा जाए पढ़ाई से पीछे हैं। 2013 अक्टूबर के बाद मर्क्यूरी वीक हो चुका है, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान चला गया है। प्लानिंग इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है वो खो चुका है, जिसकी वजह से बच्ची को नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ही दुनिया आगे बढ़ती है। वो दिमाग से भूल चुकी हैं। सबसे पहले उसको मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। मर्क्यूरी को स्ट्रांग करने से क्या होता है, दिमाग की सोच बढ़ जाती है, इंटेलेक्चुअल बढ़ जाता है, टैलेंट बढ़ जाता है, हाफिज़ा बढ़ जाता है, पढ़ाई में भूख लगती है। जिस तरह इंसान भूखा होने से खाने का तलबगार होता है, उसी तरीके से जब मर्क्यूरी डेवलप करेंगे तो पढ़ाई में जो बच्चे भूल जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब कामचोर बन जाते हैं पढ़ाई के मामले में, उन लोगों को थोड़ा भूख लगती है, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। साथ में येलो सफ़र क्यों इसलिए बता रहा हूँ, जुपिटर थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से नॉलेज को कम कर दे रहा है, पढ़ाई को कम कर दे रहा है। जिससे आगे बढ़ने के लिए येलो सफ़र पहनना है, साथ में एमराल्ड दोनों में बनाकर पहना है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगी। ये एक आपकी जो हम बता रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बच्चे को आप या तो अकाउंट्स में लेकर जाइए या तो मैनेजमेंट फील्ड में लेकर जाइए। फिनांस फील्ड भी उनके लिए मुफीद रहेगी, मैनेजमेंट भी मुफीद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? हम झारखंड देवघर से बात कर रहे हैं। ना कहना मेरा है कि पहले मेरी मनी के कारोबार बहुत अच्छे चले थे। अपना नाम बताइए, पहले अपना नाम बताइए। किसके मेरा नाम देखिए यास्मीन परवीन है, मेरा शौहर का नाम मोहम्मद सरफराज है। किसके बारे में बात करना आपको? मैं अपने शौहर के बारे में बात करना। उनका नाम बताइए, शौहर का। उनका नाम मोहम्मद सरफराज है। तारीख पैदाइश बताइए उनकी। उनकी तारीख और पैदाइश तो यही तो हम लोग को नहीं मालूम। उनको तो अपनी सास साहिबा का नाम बताइए। 23 तारीख तीसरा महीना 1973। 23 तारीख कौन सा महीना? तीसरा महीना। ये सही है, डॉक्टर पूछ लीजिए 1973। जी ये डेट ऑफ बर्थ सही है, तारीख पैदाइश ये सही है? हाँ, इस लड़की को मेरे याद है इनके पापा का पैदाइश। अच्छा, अपनी सास साहिबा का नाम बता दीजिए आप। जी अपनी सास साहिबा का नाम बता दीजिए। सासू माँ। मोहम्मद शाहजहां बेगम नाम था उनका। जी ठीक है। और मेरे ससुर का मोहम्मद इशहाक है, लेकिन मैंने कि वही पूछना था कि मेरा कारोबार बहुत जी अच्छा सुनिए चल सुनिए रहा था। सुनिए जी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ऐसा खत्म हो गया कि हम अपने बच्चे को खिलाने के लिए बहुत परेशान है। बच्चे लोग कहते हैं कि ये कमाई ना तो हम लोग घर लाके दे दीजिए, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं। इसीलिए हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर हम लोग क्यों परेशान हैं इतना। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो यास्मीन परवीन है। यास्मीन परवीन जी, आपके शोहर को ज्यादा लोग सरफराज पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? हाँ, उनका नाम असली नाम उनका मोहम्मद सरफराज है, लेकिन लोग ऐसे टुन बोलते हैं। लोग आधा आदमी टुन बोलते हैं, आधा आदमी मोहम्मद सरफराज बोलते हैं। सरफराज के नाम से। और आपकी सास का जो नाम बताया आपने, शाहजहां बेगम है ना? शाहजहां बेगम। हाँ, इस नाम से अगर देखा जाए तो परेशान है। 2008 से ही प्रॉब्लम चल रहा है, आज की प्रॉब्लम नहीं है। 7 साल से नीचे जा रही हैं आप, मुश्किलात में हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि जुपिटर ख़राब हो चुका है, साथ में सन ख़राब हो चुका है। बहुत से लोग होते हैं 2000 तक हमारा कारोबार अच्छा था, न जाने क्या हो गया, कौन क्या कर दिया, किसकी नज़र लगी, हम परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं, आज सुबह में एक बंदा आया था, डॉक्टर साहब 2013 में मेरे पास 6 कार थे, गाड़ियाँ थी, बंगले थे। 2013 से 2016 के सफ़र में अभी भी रोड पे आ गया हूँ, कर्जे में डूब चुका हूँ। 3 साल में क्या हो गया, क्या ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया मैं।
आपको देने के लिए मेरे पास फीस नहीं है, ऐसा मतलब पता नहीं, वो ऐसे ऐसे रो रहा था। तो उसको मैं समझाया, देखिए तुम्हारा डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ, उसकी वजह क्या होती है। जब इंसान की ज़िंदगी में सितारों का नीचे ऊपर होना इंसान को नीचे ऊपर कर देता है, सितारों का गर्दिश में आना इंसान को प्रॉब्लम में डाल देता है। बहुत से लोग हम ज़िंदगी में जब रोज़मर्रा में बातें करते कहते हैं मेरा स्टार ठीक नहीं है, मैं मुश्किल में हूँ, मेरा बैड टाइम चल रहा है। बैड टाइम का मतलब क्या है, ख़राब वक्त का मतलब क्या होता है, मेरा सितारा गर्दिश में है का मतलब क्या होता है, मेरा सितारा ठीक नहीं है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब प्लैनेट्स निज़ाम शमसी निज़ाम क़मरी में जो सितारे होते हैं इंसान के ऊपर जो काम करते हैं, जो सिस्टम है, वो सिस्टम में जब नीचे ऊपर हो जाते हैं तो ये मुश्किलात आती हैं। जब गर्दिश में मुश्किलात आती हैं, उससे बाहर निकलने के लिए ही अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हज़ारों नेमतें बताई हैं। जवाहरत के लिए बारे में बता दूं, हज़ारों नेमतों में से एक नेमत का नाम जो हम लोग बता रहे हैं जवाहरत का करिश्मा। जवाहरात जो है अल्लाह ताला की हज़ारों नेमतों में से एक नेमत का नाम है। इस जवाहरात को जन्नत की नेमतों में भी शुमार किया गया है, दुनिया की नेमतों में भी शुमार किया गया। इंशाअल्लाह ताला इस नेमत को अपनाने से ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जैसे कि आपके शोहर का अगर देखा जाए 2008 से प्रॉब्लम चल रहा है, मुश्किलात में फंसे हुए डिस्टर्ब हैं, उससे बाहर निकलने के लिए इसी नेमतुल्लाह को अपनाई, जिसके लिए आपको येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है, साथ में रूबी याकूत कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनाइए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नाजरीन के लिए छोटा सा मैसेज, 2008 से प्रॉब्लम चल रहा है, 2016 तकरीबन 8 साल से परेशान है बंदा। आप लोगों को चाहिए, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं देखेंगे इस साल मेरे लिए ठीक नहीं रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम ज़िंदगी में तो होती हैं, एक होती हैं इम्तिहान। हम समझते हैं इम्तिहान ले रहा है अल्लाह हमारा, बेशक हो सकता है इम्तिहान ले रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत ठीक नहीं है, मेरा स्टार ठीक नहीं है। हो सकता है किस्मत ठीक ना हो, लेकिन मुश्किलात तो हैं। किस्मत को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने हज़ारों चीज़ें इंसान को दी हैं, हज़ारों नेमतों से इंसान को नवाजा है। कुरान में हर जगह पे कहा गया है हमने इंसान को अक्ल के साथ हिकमत अता की है। इंसान को चाहिए कि अक्ल को इस्तेमाल करे, हिकमत से काम ले, इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी में बढ़ सकता है। कितनी बार कह चुका हूँ, जब इंसान खड्डे में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, अगर सोच ले कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में मौत यहाँ पर लिखी है तो वहीं पर वो मर जाएगा। इंसान को चाहिए अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, उससे बाहर निकलने की तदबीरें ढूंढनी चाहिए, अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए। जब इंसान अक्ल को इस्तेमाल करेगा आगे बढ़ सकता है, आगे निकल सकता है। ये मिसाल क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं, कितने लोग आते हैं 2000 में अच्छे थे, हमारे बाबा करोड़पति थे, दादा करोड़पति, हम तो रोड पे आ गए हैं, मुश्किलात में हैं। 2010 में अच्छा चल रहा था, मुश्किलात में, इतने साल क्यों वेट करना है। ये एक बार अपनी ज़िंदगी में आप पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, जाने क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि असरात का कुछ हो गया है, किसी ने कुछ करा दिया है, गुमान कर लेते हैं, अपने पड़ोस वाले ने कुछ कर दिया होगा, अपने भाइयों ने कुछ कर दिया होगा, अपने बहनों ने कुछ कर दिया होगा। जो भी कोई कुछ भी करे, उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ने रास्ते तो बताए हैं। जवाहरत के बारे में बता दो, इसमें जितना पावर होता है, साइंस आज जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, आज अमेरिका में कैंसर के इलाज के लिए जम थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्स में इतना पावर होता है। इंशाल्लाह जम्स को अपने मेडिसिन तरह इस्तेमाल करें। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, उससे इंशाल्लाह ताला बाहर निकला जा सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि मुकम्मल भरोसा होना है अल्लाह ताला की ज़ात पर। दूसरी चीज़ है अल्लाह ताला के बताए हुए चीज़ें हैं, बताए हुए रास्ते, इसको अपने इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। सर रईस अहमद। रईस अहमद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रईस साहब? सर अपनी तारीख पैदाइश बताइए। सर मेरा नाम है रईस अहमद वानी। जी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। सर तारीख है 22 तारीख 10वां डेट 1992। वक्त मालूम है कुछ आपको? वक्त है सर 8 बजे शाम का। 8 बजे शाम का, ठीक है। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है रईस साहब? सर वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा कब आप लोग ज्वाइन के में आ जाएं, आपसे मुलाकात करेंगे। जी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ज़रूर आपके शहर में जाएंगे। मैं बहुत आपका देख रहा हूँ क्या जी, लेकिन
प्रोग्राम नहीं लग रहा है, एक गिले से कंटिन्यू में लगा रहा हूँ फोन। जी, आप अकेले प्रोग्राम देखते हैं और किसी के साथ देखते हैं, दोस्तों के साथ में, घर वालों के सर हमारी पूरी फैमिली देख रही है। साथ? अच्छा अच्छा, तो कब से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारा? सर बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम रईस अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? सर बहुत ठीक है, आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हम तो ठीक हैं। सर आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन कॉल ही नहीं लग रही है आपसे बात करने के लिए। तो बहुत अच्छा दिन होगा जिस दिन आपसे बात होगी। चलो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में खुशी मिले, ज़िंदगी में चेंजेस आए। जैसा कि हमारे जो कैप्शन होता है, वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ, इसी तरीके से ये कॉल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है इंशाल्लाह। जैसा कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो जन्म हुआ है उस दिन था, जुम्मा का दिन था, और आपका टारस का असेंडेंट है। टारस का जो लॉर्ड होता है वीनस डेबिलेटेड नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से प्लानिंग पूरे फेल होते हैं। जो सोचते हैं काम नहीं हो पा रहा है, माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है। सेकेंड और पाँचवें घर का जो मालिक होता है मर्क्यूरी भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक प्रोफेशन में आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं मिल रही है। दूसरी बात है पढ़ाई में ब्रेकअप आया है, घर में हालत सही नहीं है, चारों तरफ परेशानी है। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, ज़मरूद भी कहते हैं, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेटलमेंट मिलेगा, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। ब्रेक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम आरिफ अहमद डार है। जी आरिफ अहमद डार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जैन के बानीपुरा से बोल रहा हूँ। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 2689। वक्त बताएंगे? वक्त तो याद नहीं है सर। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा मैं साहब हमारे साथ डॉक्टर से मौजूद ये हैं। जानना चाहता जी हूँ डॉक्टर कि साहब। आप मुझे बताइए, मतलब फॉर्म भी निकले हैं, सब कुछ फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन नौकरी क्यों नहीं मिलती है? ठीक है ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस ठीक हो डॉक्टर साहब। कोशिश करते हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। हाँ सर। जुम्मा के दिन पैदा हुए, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? आपका जन्म हुआ जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं। जैसे कि आपने जो सवाल किया, मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। जब सितारे गर्दिश में हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो आगे नहीं बढ़ पाते। किस्मत के आगे हमने अच्छे को काम करते देखा है। 2 दिन पहले क्या हुआ, 3-4 दिन पहले मैं बता दूं लोगों के लिए, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, बहुत बड़ा पैसे वाला, मतलब रिचेस्ट पर्सन है, मुंह में पान पराग डाला हुआ है। वो पान पराग जो मतलब च्यूइंग जो कर रहा है, जो चबा रहा है, तो साइड में से पानी निकल रहा है, मसाला जिसको कहा जाता है, पान पराग पान मसाला। मैंने कहा तुम जाके उस पहले फेस वॉश कर लो, फेस बोल के। नहीं साहब मैं तो निकल जाऊंगा, टेंशन सॉरी मैं आ गया, अभी तो बाहर जाऊंगा, फिर लोग बाहर भीड़ ज़्यादा, अच्छा नहीं लगेगा। पूरा मुलाकात हो गई तो फाइनल में कुछ बात करने के लिए बोला मेरे पीए को बुलाता हूँ। वो पीए साहब एकदम हैंडसम है, खूबसूरत हैं, मुझसे बात हुई तो बताया कि मैंने एमबीए किया है। ये आदमी कुछ भी नहीं है, ना पढ़ाई में है, ना देखने में अच्छा है, ना कुछ भी नहीं है बहरहाल। लेकिन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छों को किस्मत के नीचे काम करते देखा है, जिसको कहा जाता है एक पढ़ा लिखा इंसान है, चालाक है, हैंडसम है, लेकिन ये अनपढ़ गवार, कुछ भी पढ़ाई नहीं, मतलब हेब्बट छाप जिसको कहा जाता है, अंगूठा छाप जिसको कहा जाता है, वो इंसान जो है उसको पीए बना लिया है, सैलरी देता है। वो बाहर जाने के बाद पूछा उसको मैं, क्या साहब कैसे? बोला तो साहब सैलरी मिलती है, 40,000 रुपये सैलरी देते हैं वो लोग, तो उनके पीछे पीए का काम करता हूँ। लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, कहीं पे जाने से जॉब नहीं मिल रहा है, थोड़ा परेशान हूँ, मुश्किल में, टेंशन में हूँ। तो बहरहाल हमने उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, थोड़ा बातचीत हुई। बताने का मतलब क्या है, अभी जैसे कि अभी जो बता रहे हैं आरिफ अहमद साहब, कोशिश बहुत करता हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ जी। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, होने का काम भी बिगड़ जाता है, मुश्किलात में इंसान फंस जाता है, टेंशन में आ जाता है। कितने लोग आते हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, देखने में अच्छी है, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, नहीं मालूम वजह, नहीं मालूम, जॉब करते हैं सैलरी की कम आती है, वजह नहीं मालूम।
सेहत में थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं सब नेगेटिव है, सब अच्छा है, लेकिन वजह नहीं मालूम, परेशानी फंसे हुए हैं। उस वजह के पीछे जो राज है, सितारों का गर्दिश में आना। अगर सितारे जब गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश आगे नहीं बढ़ पाता, उसको डेवलप करने के लिए इस तरीके से जवाहरात को पहले आगे बढ़ सकते हैं। तो आरिफ अहमद साहब कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन मर्क्यूरी खराब है, जिसकी वजह से आपको सर्विस में नौकरी नहीं मिल रही है, थोड़ा परेशानी का दिक्कत का मतलब सामना करना पड़ रहा है। साथ में वीनस भी खराब है, शादी में मुश्किलात हैं, शादी में भी रुकावटें आएंगी, मुश्किलातें फंसे हुए हैं, टेंशन में है। इससे बाहर निकलने के लिए वीनस को डेवलप करना है, साथ में मर्क्यूरी को डेवलप करना है। मर्क्यूरी डेवलप करने के लिए ये पन्ना यमराल्ड कहा जाता है, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनना है। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, खुशहाल रहोगे, शादी भी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही? जी हम अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। कौसर अंजुम। कौसर अंजुम, आपको अपने बारे में बात करना? नहीं, हमारी बहन के बारे में पूछ रहे हैं। बहन का नाम बताइए। सालेहा अंजुम। सालेहा अंजुम, तारीख पैदाइश? 16 अक्टूबर 1992। वक्त कुछ मालूम है पैदाइश का उनकी? जी नहीं, वक्त नहीं पता। क्या जानना चाहती हैं, क्या परेशानी है? आप डॉक्टर एमिन रजा साहब से डायरेक्ट सवाल कर सकते। अस्सलाम वालेकुम कौसर अंजुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। इससे पहले बहुत बार कॉल कर चुके हैं। जी हाँ सर, बहुत बार कॉल कर चुके हैं सर। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे परेशानियों का इस तरह हल बताते सर। हमने हमारे बहन और भाई को आपके बोले हुए वो पत्थर पहनाए हैं सर। ओके सर, बहन के बारे में पूछना था। ओके, समझ गया। तो आपने अपने भाई और बहन को मंगा कर पहनाए हैं तो अच्छा हुआ है, खुशी है। तो आपकी बहन के बारे में पूछना है, क्या पूछना है इनके बारे में? सर, हमारे बहन को रिश्ते बहुत दूर दूर के आते हैं और कब तक होगा रिश्ता वो जानना है, और यहाँ आसपास ही होगा, नजदीक कई करीब, तो सर वो जानना है। इंशाल्लाह ताला शादी के बारे में जानना है, अपने में होगी या पराये में होगी, गैरों में होगी या रिश्तेदारों में होगी या यारों में होगी, जो महावरा कहते हैं, इस हिसाब से सवाल पूछ रही हैं। यानी वे आपकी बहन का जो जन्म हुआ जुम्मा के दिन पैदा हुई है, असेंडेंट देखा जाए तो लिब्रा का है, खूबसूरत है, हैंडसम है, सल्फनिंग दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिश्तों में थोड़ी मुश्किलात आएंगी, टेंशन, क्योंकि 8वां घर थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बता दूं, आपके सिस्टर के जायचे में बता दूं, मर्क्यूरी वीक है, साथ में वीनस वीक है, जिसकी वजह से ये सारे मुश्किलात ज़िंदगी में आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेद कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का मिलेगा। 2017 मार्च में शादी होगी। और आपने जो सवाल किया है कि अपने में होगी या बाहर होगी, तो बाहर का रिश्ता आएगा, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से लड़का आएगा। इंशाल्लाह ताला खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात के करिश्मे ने लोगों की ज़िंदगी किस तरह से चेंज की है। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स, इनका कोटेशन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। आप भी अपनी ज़िंदगी एक विजिट में चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के शोरूम में तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर साहब से बात कीजिए और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे। एक आम आदमी से लेके एक मिनिस्टर तक का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहना है, डॉक्टर एमिन रजा साहब और डॉक्टर रोशन साहब के बारे में क्या कहना है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो।
इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं। ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जेम्स ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूबनगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, एक नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgems@gmail.com,
Website rasikgems.com. Rasik Gems and Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. तो नाज़रीन, आपने देखा रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में लोगों का क्या कहना था, लोगों का क्या तजर्बा था, तज़किया था, नज़रिया था। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं तो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स में आप तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। जो लोग हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वो नंबर नोट करके कभी भी कॉल कर सकते हैं सिवाय जुमे के, और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी किस्मत में खुशहाली ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। आइए नाज़रीन, इसी के साथ एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सैयद दानिश अली पटना से बात कर रहा हूँ, बिहार से। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी, मुझे अपने बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1987। जी, वक्त? जी, वक्त का नहीं पता। ठीक है, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने सवाल का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए जनाब, क्या जानना है अपने बारे में? जानना है कि जॉब को बहुत टेंशन हो रहा है, होते नहीं है। जॉब में टेंशन होती है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, बाई बर्थ पावर्टी है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, बहुत से टेंशन से देखे, आगे ये टेंशन और बढ़ रहे हैं, इसको रोकना है। क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए तो मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका, स्कॉर्पियो का जायचा बना हुआ है, सन और सैटर्न दोनों बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, सन और सैटर्न दोनों एनिमीज हैं। जब दोनों मिल जाते हैं, नेटिव मतलब नेटिव कौन होता है? जैसे कि आपने जो अभी आप फ़ोन किया है, आपके जायचे के हिसाब से आपको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। बचपन से गरीबी दिखाई, परेशानी दिखाई, मुसीबत दिखाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड में जो हाउस ऑफ अर्निंग होता है, जिसकी वजह से आपको प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जॉब में एक सेटलमेंट नहीं मिल रहा है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। साथ में शादी में भी थोड़ा मुश्किलात आएंगी, टेंशन में फंस जाएंगे, इससे बाहर निकलना है। दूसरी बात बता दूं आपको, हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा खुजली होने के इम्कान, ज़्यादा इचिंग जिसको कहा जाता है, ज़्यादा खुजली होने के इम्कान ज़्यादा दिखा रही हैं। एलर्जी का प्रॉब्लम भी आपको होने वाला है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक रूबी पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में कैलोसफर पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाल्लाह ताला अच्छी नौकरी मिलेगी, खुशी रहेगी ज़िंदगी में, अच्छी शादी भी होगी। जो कहा हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड का जो प्रॉब्लम है, जो एलर्जी प्रॉब्लम, वो भी कम हो जाए, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रही हूँ। ये नाम बताइए अपना। अर्शिदा। अर्शिदा। हाँ जी। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मैं अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। बेटी का नाम बताइए। उसका नाम है मुनज़्ज़ा। 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 जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो उसके 29 जनवरी जी 2012। 2012। वक्त? हाँ, वक्त रात के 10 बजे। ठीक है, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब बारे में ये जानना चाहती जी डॉक्टर हूँ साहब। अस्सलाम वालेकुम अर्शिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है मेरी बहन? जी मैं बहुत ठीक हूँ, मगर परेशान हूँ अपनी बेटी की वजह से। थोड़ा बोलना लेट सीखेंगी, चलना लेट सीखेंगी, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, थोड़ा हेल्थ का इश्यूज दिखा रहा है यहाँ पर मुनज़्ज़ा का। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। टेंशन मत लीजिए, देखिए आप बोलने से पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जायचे में सेकेंड उसमें सैटर्न बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में जो मरहला होता है, पैदा होने के बाद बातचीत करने का मरहला होता है, चलने का मरहला होता है। आपकी बेटी की अगर देखा जाए, बोलना लेट सीखेंगी, चलना लेट सीखेंगी, हेल्थ के हिसाब से थोड़ा परेशानी रहेंगी, डिस्टर्ब हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका जो असेंडेंट का लाड है छठे घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आ रही है। न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम पूरा वीक है, कमज़ोर है, रग्स पूरे भी कमज़ोर हैं आपकी बिटिया के इसमें। साथ में अगर देखा जाए तो सैटर्न सेकेंड घर में बैठा हुआ है, लेकिन ऊंचे मकाम पर उसकी दृष्टि ठीक नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरे में है, परेशान है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए कि एमराल्ड पहनाना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में नीलम,
दोनों बनाना है, गले में पहनाना है। रात में क्या करना है, सूरज डूबने के बाद उस लॉकेट को निकाल देना है, 150 ml पानी में उस लॉकेट को डाल देना है। सुबह तुले आफ्ताब सूरज निकलने के बाद कुल्ली करे बगैर उस पानी को पिला देना है। 40 दिन ऐसा करना है, क्योंकि बच्ची का थोड़ा हेल्थ का मामला है, पूरे बोन भी थोड़ा वीक हैं, कमज़ोर हैं, नर्स सिस्टम पूरा कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ये करने के बाद खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के तसल्ली बख्श जवाब दिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।